नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 20 अक्टूबर रविवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। केंद्र सरकार ने साइकिल, 20 लीटर पीने के पानी की बोतल और बच्चों की एक्सरसाइज नोटबुक पर लगने वाले गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में कटौती करने का विचार कर रही है। वहीं हाथ में पहनने वाली घड़ी और जूतों पर 10% टैक्स बढ़ाने की प्लानिंग कर रही है। इस संबंध में शनिवार 19 अक्टूबर को जीएसटी स्ट्रक्चर को आसान बनाने के लिए गठित मंत्रियों की ग्रुप की बैठक हुई। इसके बाद इन 5 प्रोडक्ट्स पर टैक्स में बदलाव करने के सुझाव पे जीएसटी काउंसिलिंग को दिए गए। बैठक के बाद ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के अध्यक्ष बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि ग्रुप के इस फैसले से सरकार को जीएसटी में होने वाले रेवेन्यू में 22,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मिलिट्री ऑपरेशन में क्रांति लाने की क्षमता है। एआई पहले से अनुमान लगाकर विश्लेषण कर सकता है। उसके पास स्वतंत्र डिसीजन मेकिंग सिस्टम भी है। राजनाथ सिंह शनिवार को दिल्ली में आयोजित 62वें राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय पाठ्यक्रम दीक्षांत समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप लीडर होंगे जिन्हें यह तय करना होगा कि इस तकनीक का फायदा कहां और कैसे उठाया जाए। आज की परस्पर जुड़ी दुनिया में मिलिट्री लीडर्स को जियोपॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन और ग्लोबल सिक्योरिटी अलायंस की परेशानियों की मजबूत समझ होना बहुत जरूरी है। सिंह ने कहा कि मिलिट्री लीडर्स के लिए गए फैसलों के दूरगामी रिजल्ट हो सकते हैं जो युद्ध मैदान से आगे बढ़कर डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल लॉ के दायरे में भी फैल सकते हैं। ऐसे में इन क्षेत्रों में पॉलिटिकल सीख बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने शनिवार को कहा कि मैंने सुप्रीम कोर्ट को लोगों की अदालत बनाने की कोशिश की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम संसद में विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। सीजेआई ने ये बात द सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड्स एसोसिएशन के पहले अंतर्राष्ट्रीय कानून सम्मेलन में कही। सीजेआई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का दायित्व संसद में विपक्ष के रूप में कार्य करना नहीं है। कानूनी विसंगतियों के लिए कोर्ट में आलोचना स्वीकार है, लेकिन इसकी भूमिका और काम का मूल्यांकन केस के फैसलों के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कई प्रतिक्रियाओं का आसान किया है, लेकिन मैं जानता हूं कि चाहे कितने भी सकारात्मक फैसले लिए जाएं, संस्था की तरक्की ऐसे इकोसिस्टम पर निर्भर करती है जिसमें सभी योगदान करते हैं। दिल्ली एनसीआर में शनिवार सुबह एयर क्वालिटी में काफी गिरावट देखी गई। एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 पॉइंट को पार कर गया। सुबह आसमान में धुंध छाई रही और लोगों को सांस लेने में भी बहुत परेशानी महसूस हुई। उधर यमुना नदी में जहरीला झाग लगातार दूसरे दिन भी नजर आ रहा है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि सर्दी बढ़ने की वजह से दिल्ली एनसीआर की एयर क्वालिटी खराब हो रही है। 2 दिन से पोल्यूशन का स्तर बढ़ रहा है। इससे लोगों को गले में दर्द, सांस लेने में दिक्कत और आंखों में जलन हो रही है। इसी के साथ त्वचा से जुड़ी बीमारियां होने का भी खतरा बढ़ जाता है। केंद्र सरकार ने विजय किशोर राहतकर को राष्ट्रीय महिला आयोग का 9वां अध्यक्ष नियुक्त किया है। वे रेखा शर्मा की जगह लेगी। यह नियुक्ति 3 साल या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले की गई है। राहतकर साल 2016 से 2021 तक महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष भी रही हैं। इस दौरान उन्होंने एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए सक्षम स्वयं सहायता समूहों को केंद्र सरकार की योजना से जोड़ने के लिए प्रज्वल और महिलाओं के लिए 24x7 हेल्पलाइन सेवा सुविधा जैसी पहल की थी। वे 2007 से 2010 तक छत्रपति संभाजी नगर की मेयर भी रही हैं। महिला शिक्षकों के कम कपड़े पहनकर स्कूल आने के बयान पर राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। इस बार विरोध किसी और से नहीं, उनकी पार्टी के विधायक ने किया है। बेगू से भाजपा के विधायक डॉक्टर सुरेश धाकड़ ने मदन दिलावर के बयान को लेकर कहा कि लोग हमें टोकते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा शिक्षा मंत्री कैसा बयान दे रहा है। दरअसल शिक्षा मंत्री के खिलाफ बीजेपी खेमे से पहला सार्वजनिक बयान सामने आया है। बीजेपी विधायक डॉक्टर सुरेश धाकड़ ने कहा कि मैं बयान की सरेआम निंदा करता हूं। इससे बीजेपी की और प्रधानमंत्री की बदनामी होती है। आगे उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री से भी आग्रह करूंगा कि वे शिक्षा मंत्री को बुलाकर सलाह दें कि शिक्षकों को अपमान नहीं होना चाहिए। अगर सुधार करना है और ड्रेस कोड लागू करना है तो एक आदेश निकालो। त्योहारी और आगामी सामों के सीजन को देखते हुए फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत चेकिंग की कार्रवाई तेज कर दी है। इसी के तहत आज जयपुर के शास्त्री नगर स्थित एक मसाला व्यापारी के यहाँ टीम पहुंची, जहां मिलावट होने की आशंका को देखते हुए टीम ने मौके पर 4000 किलोग्राम मसालों को सीज किया है। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा ने बताया, उनकी टीम को इनपुट मिला था कि शास्त्री नगर में गणेश ट्रेडिंग कंपनी में बड़ी मात्रा में मसालों की खेप में मिलावट करके उसे बाजार में बेचने की तैयारी की जा रही है। इस पर हमारी सेंट्रल टीम मौके पर पहुंची और वहां जांच की। जांच के दौरान प्रथम दृश्यता मसाले ठीक नहीं लगने पर अलग अलग बेंच से सैंपल लेकर उनको जांच के लिए लैब भिजवाया। इसके बाद वहां रखे मिर्च, हल्की सफेद करीब 4500 किलोग्राम मसालों के स्टॉक को सीज किया ताकि उनको जांच रिपोर्ट आने तक बाजार में बेचा न जा सके। राजस्थान में उपचुनावों के रणभेरी बजते ही दोनों प्रमुख दलों के साथ छोटे दलों ने भी चुनाव तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में बीजेपी ने राजस्थान में 4 चुनाव अधिकारी और सह अधिकारी नियुक्त किए हैं।
पार्टी की ओर से जारी पत्र में प्रदेश के 4 नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। दरअसल राजस्थान भाजपा ने उपचुनाव को लेकर 4 नेताओं को चुनाव अधिकारी और सह चुनाव अधिकारी बनाया है। नारायण पंचारिया को प्रदेश चुनाव अधिकारी बनाया है। वहीं हरिराम रिनवा, दामोदर अग्रवाल और सुशील कटारा को सह चुनाव अधिकारी बनाया है। जैसलमेर की कोतवाली थाना पुलिस ने शहर में सैलानियों को परेशान करते एक लपके को गिरफ्तार किया। पकड़ा गया लपका जोगाराम सैलानियों को रुकवाकर उनको अपनी होटल व सफारी पर ले जाने के लिए परेशान कर रहा था। शहर कोतवाल सवाई सिंह ने बताया कि जोगाराम विजिटिंग कार्ड दिखाकर सैलानियों को परेशान कर रहा था। शहर कोतवाली पुलिस ने ऑपरेशन वेलकम के तहत कार्रवाई करते हुए इसे पकड़ा है। भीलवाड़ा सांसद व प्रदेश महामंत्री दामोदर अग्रवाल को भाजपा केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की अनुशंसा पर चुनाव सह अधिकारी बनाया है। सांसद प्रवक्ता विनोद झुरानी ने बताया कि राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी के लक्ष्मण ने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष राठौड़ की अनुशंसा पर नारायण पंचारिया को प्रदेश चुनाव अधिकारी, भीलवाड़ा सांसद अग्रवाल, हरिराम रिनवा व सुशील कटारा को सह चुनाव अधिकारी नियुक्त किया है। कांग्रेस की साधारण सभा की बैठक शनिवार को भरतपुर के ईगल नेक्स्ट होटल में हुई, जिसमें पार्टी के कई पदाधिकारी, कार्यकर्ता, भरतपुर, करौली व धौलपुर सांसद मौजूद रहे। बैठक में कई संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही सभी ने उपचुनावों को कांग्रेस में जीतने का दावा किया। धौलपुर करौली सांसद भजन लाल जाटव ने कहा कि बैठक में आम कार्यकर्ता से वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। सभी ने अपनी अपनी बात रखी है। बीजेपी के 11 महीने के राज में किसान नौजवान पूरी तरह से त्रस्त हो चुके हैं। महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। बेरोजगार युवा रोजगार के लिए आवाज उठा रहे हैं। बीजेपी ने भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। किसानों के लिए खाद बीज नहीं मिल रहा। बिजली व्यवस्था पूरी तरह से चौपट पड़ी है। उपचुनाव में जनता बीजेपी को इसका जवाब जरूर देगी। श्रीगंगानगर शहर के हनुमानगढ़ मार्ग स्थित बालाजी धाम के पास अग्रवाल ट्रस्ट में प्रॉपर्टी बिल्ड एक्सपो में शनिवार को दूसरे दिन भी लोगों का उत्साह बरकरार रहा। दीपावली के उपलक्ष्य और सांडे बॉर्डर टाइम की मीडिया पार्टनरशिप में हो रहे एक्सपो में प्रॉपर्टी और इससे जुड़े व्यवसाय से संबंधित हजारों लोगों ने शिरकत की। 18 अक्टूबर से शुरू हुआ यह इवेंट 20 अक्टूबर तक सुबह 10 से रात्रि 8 बजे तक चलेगा। एक्सपो के दौरान खरीदारी पर आकर्षक उपहार दिए जा रहे हैं। विजिट करने वाले प्रत्येक प्रतिभागी को हर 1 घंटे बाद ड्रॉ के जरिए आकर्षक उपहार का मौका मिलता है। करवा चौथ के उपलक्ष्य में महिलाओं के मेहंदी लगाने की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। देश की प्रसिद्ध कंपनी विनी केक एंड मोर की स्टॉल पर केक, पेस्ट्री, पिज्जा, मुंबई का वड़ा पाव और पेस्ट्रीज आदि की व्यवस्था भी है। एक्सपो में शहर की विभिन्न रियल एस्टेट कारोबार की कंपनियां भाग ले रही है। इन पर फाइनेंस के लिए कई प्रमुख बैंक की स्टॉल भी लगाई गई है। इससे पहले 18 अक्टूबर को हुए उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि श्री राधे माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद राय टाक, विशिष्ट अतिथि नगर परिषद सभापति गगनदीप कौर पांडे व प्रशिक्षु आईपीएस बी आदित्य, मुकेश शाह व सोनू जिंदल आदि शामिल रहे। इस अवसर पर टाक ने कहा कि आज के समय घर बनाना सौभाग्य का प्रतीक है। एक्सपो के जरिए यह काम आसान हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में अगले महीने 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के प्रचार का आगाज जयपुर से करेंगे। जयपुर में चाकसू के पास ददिया में 27 अक्टूबर को उनकी जनसभा प्रस्तावित है। इस सभा से पीएम उपचुनाव वाली 7 सीटों को साधेंगे। जनसभा में जयपुर संभाग में आने वाली दौसा झुंझुनू के साथ देवली और न्यारा विधानसभा सीट के प्रत्याशी घोषित हो गए हैं और कार्यकर्ता मौजूद रह सकते हैं। मोदी ईआरसीपी पीकेसी परियोजना का शिलान्यास भी कर सकते हैं। इस परियोजना से प्रदेश के 21 जिलों को पीने और सिंचाई का पानी मिलेगा। इस परियोजना में अधिकतर जिले पूर्वी राजस्थान के हैं। उपचुनाव वाली 2 विधानसभा सीट दौसा और देवली और न्यारा भी इन जिलों में शामिल है। ऐसे में भाजपा उपचुनाव से पहले पीएम के हाथों परियोजना का शिलान्यास करवाकर इसका लाभ चुनाव में उठा सकती है। झालावाड़ जिले में 22 से 24 अक्टूबर तक आयोजित की जाने वाली समान पात्रता परीक्षा की तैयारियों को लेकर शनिवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर सत्यनारायण आमेटा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने सीईटी परीक्षा 2024 को पूर्ण पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने के लिए आवश्यक निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। अतिरिक्त जिला कलेक्टर सत्यनारायण आमेटा ने बताया कि झालावाड़ जिले में यह परीक्षा 22 से 24 अक्टूबर तक सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक 2 पारियों में आयोजित की जाएगी। जयपुर एसीबी टीम ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में राजकांप इंफो सर्विसेज लिमिटेड ग्रुप के जनरल मैनेजर छत्रपाल सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की। छत्रपाल सिंह के जयपुर, दिल्ली और गाजियाबाद के ठिकानों पर एसीबी ने सर्च किया। दिल्ली और गाजियाबाद से घर पर पोर्श डिफेंडर जैसी लग्जरी कारें मिली। एसीबी डीजी रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया, एसीबी को शिकायत मिली कि राजकाम ग्रुप के जनरल मैनेजर छत्रपाल सिंह ने अपने पद का गलत इस्तेमाल कर धन अर्जित किया है। ड्यूटी के दौरान विभिन्न जमीन, फ्लैट, मकान और लग्जरी वाहनों पर निवेश किया हुआ है। इस पर शिकायत का सत्यापन कराया गया। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसबीटी न्यूज। धन्यवाद।